हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडेक्स देखने वाले हैं यहाँ पर जो भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, साथ में पुराने भी कुछ रिवाइज करेंगे। शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो इसमें भारत की रैंक पूछी गई है, जो कि है 127। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, 17th एडिशन 2023 में इसका पब्लिश हुआ है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। रिलीज़ कौन करता है इसको? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 127। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है 4 डायमेंशन पर बेस्ड। ये 4 डायमेंशन है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो इसमें भारत की रैंक है 40th, 40। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें इसके बारे में डिटेल। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है रिलीज़ किया जाता है बाय IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की रैंक है 40। लास्ट ईयर 37 थी, इस बार थोड़े पीछे हो गए हैं। रैंकिंग कंट्रीज़ को की जाती है 4 फैक्टर्स पर बेस्ड। ये 4 फैक्टर हैं: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। तो ये जो इंडेक्स है इसको टॉप किया है वियना ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन वर्ल्ड, वियना ऑस्ट्रिया की, कोपेनहेगन डेनमार्क की और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये हैं टॉप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर ऑफ 2020-21। तो ये जो है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें तो ये इंडेक्स जारी किया है। ये मेजर करता है हेल्थ परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड बैंक तीनों ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो टॉप स्टेट रहा है लार्जेस्ट स्टेट्स में केरला, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड तेलंगाना। वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बिहार, फिर यूपी और MP। स्मॉलर स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है, यूटीज़ में लक्षद्वीप ने टॉप किया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। इस इंडेक्स में टॉप किया है केरला ने। पीछे वाले में भी केरला ही टॉप पर था। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 5वां एडिशन था इसका। इस बार रिलीज़ किसने किया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने, और केरला ने इसको टॉप किया है। अभी यहाँ पर बाकी डिटेल्स दी हुई हैं इस इंडेक्स की। तो ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन 5 पैरामीटर्स। ये 5 पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, मणिपुर और सिक्किम सेकंड थर्ड हैं। और यूटी की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, दिल्ली और चंडीगढ़ सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। इसमें टॉप किया है नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी ये नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया में देखने को मिलती हैं। लीस्ट स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रहा है कर्नाटक। सेकंड पर रहा है हमारा यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। और थर्ड पर रहा है तेलंगाना। हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स तेलंगाना में देखने को मिलती हैं, फिर उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु, और लोएस्ट कहाँ पर? ओडिशा, ये बॉटम पर रहा है। और नेक्स्ट है बिहार। विच मिनिस्ट्री रैंक्ड सेकंड इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो ये है हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट है। सेकंड रैंक इसको मिली है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। प्रिपेयर इसको किया जाता है बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। ये मेजर करता है द मैच्योरिटी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सिस्टम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। सेकंड रैंक इसमें मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023।
ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक जो है रही है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पाकिस्तान की रैंक 150th रही, हमसे थोड़ा आगे है वो। बांग्लादेश की जो है 163 थी। टॉप कंट्रीज़ रही नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क और लास्ट थी नॉर्थ कोरिया। कौन रिलीज़ करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 38th। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अगेन करेक्ट हो जाता है। रिलीज़ कौन करता है इसे? वर्ल्ड बैंक। टॉप कंट्रीज़ रही सिंगापुर, फिनलैंड। इंडिया की रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। और इस इंडेक्स में 6 पिलर्स को मेजर किया जाता है। ये 6 पिलर्स कौन से हैं तो ये सामने लिखे हैं आपके। कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और साथ ही टाइम लाइन्स ऑफ शिपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? इसमें जो है भारत की रैंक रही 42nd। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट है। कौन इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स करता है। टॉप इसमें यूएस रहा, यूके सेकंड पर, थर्ड फ्रांस रहा है। इंडिया की रैंक है इसमें 42। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22? ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है राजकुमार सिंह ने, या मोस्ट पॉपुलरली इनको आर.के. सिंह के नाम से हम जानते हैं। कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इंडेक्स जो है डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बी के द्वारा। ये एसेस करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ इन एनर्जी इफिशियंसी। फ्रंट रनर कैटेगरी जिनके 60 पॉइंट से ज़्यादा हैं, ऐसे स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, फिर कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, टॉप 5 हो गए। अचीवर कैटेगरी में बात करें, इनमें जो अचीवर कैटेगरी में है उन स्टेट्स के पॉइंट्स कितने हैं? 50 to 60। इनमें रहे हैं टॉप पर असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। Which country became world's largest arms importer during 2018 to 2020? आर्म्स इंपोर्टर की बात हो रही है तो ये इंडिया है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है तो यूएसए हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बताए गए पहले नंबर पर इंडिया है। हालांकि इंडिया का हम देखते हैं कि जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है हथियारों को वो उसमें कमी आई है 11% की, लेकिन अभी भी इंडिया ही सबसे पहले नंबर पर है। लार्जेस्ट सप्लायर हमारा कौन है? रशिया है। देखिए ओवरऑल यूएसए है लार्जेस्ट सप्लायर पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो रशिया से सबसे ज़्यादा हम हथियार खरीदते हैं। सेकंड नंबर पर सऊदी अरबिया है जो आर्म्स इंपोर्टर है। आर्म्स एक्सपोर्टर की बात करें तो यूएसए है और रशिया। ठीक है, टॉप पर यूएसए, सेकंड पर रशिया है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका लोकेशन है स्टॉकहोम में, जो नाम से भी पता चल रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विद मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीज़ को मिलती है उसमें भारत की रैंक है 5th। ठीक है, 5वें नंबर पर भारत है। ये जो है रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के जरिए ये डेटा सामने आया है। कंट्रीज़ विद मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट टॉप 5 कंट्रीज़ में हम देखें यूएसए जो है फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड पर है, इंडिया 5th नंबर पर है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना भारत ने एआई क्षेत्र में रिसीव किया है? $3.24 बिलियन का। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स एंड इनवेट्स। इनवेट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो इंडेक्स हैं पहली बार भारत में लॉन्च किए गए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन्हें रिलीज़ किया गया है। अच्छा, रीट्स और इनवेट्स क्या है ये पता है आपको? रीट्स जैसे फुल फॉर्म से थोड़ा समझ आएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब भी पैसा इकट्ठा करना होता है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए रीट्स को बनाया गया था, शुरू किया गया था। और इन्वेट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर इन्वेट होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए ही इंडेक्स जो है पहली बार ही लॉन्च किया गया है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023?
जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है या फिर विश्व खुशहाली सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 126। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अभी यहाँ डिटेल्स देखें तो पब्लिश कौन करता है ये रिपोर्ट? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN जो है ये इसको जारी करता है। इंडिया की रैंक 126 है, लास्ट ईयर 136 थी। नंबर 1 पर फिनलैंड है, सेकंड डेनमार्क और थर्ड आइसलैंड है। लास्ट रहा है इसमें अफ़गानिस्तान। और कंट्रीज़ की जो रैंक है ये जारी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्दी लाइफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, रशिया, चाइना, फिर 4th पर है भारत। पाकिस्तान की इसमें 7th रैंक है। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि वर्ल्ड की पावरफुल मिलिट्री किस देश की है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल है USA की, भारत की 4th नंबर पर है। विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव? और स्लोएस्ट किस तरह से? क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इस सिटी में कि बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट सिटी है ड्राइव करने के लिए। तो ये है बेंगलुरु, वर्ल्ड की सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू 12th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड की स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव लंदन है, फिर सेकेंड नंबर पर बेंगलुरु है। ऑल्सो 5th लार्जेस्ट CO2 एमिटर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो ये है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनाउंस्ड बाय पुरुषोत्तम रूपाला, ये मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। वर्ल्ड वाइड जितना भी पूरे विश्व में मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 24% सिर्फ भारत में होता है। सेकेंड पोजीशन पर है USA। डेटा जो है ये लिया गया है फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस। विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स इन 2022? ये कौन सा है? तो ये है हनेडा एयरपोर्ट। कहाँ पर है? टोक्यो, जापान में है। अकॉर्डिंग टू सीरियम एविएशन एनालिटिक्स स्टडी टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स हैं हनेडा, टोक्यो, जापान में। सेकंड पर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर का। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो उसकी रैंक है 7 इसमें। हु हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर? ये कौन रहे हैं? तो PM मोदी रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया कि मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ वर्ल्ड कौन रहे हैं? तो PM मोदी फर्स्ट नंबर पर हैं इसमें विद 78% अप्रूवल रेटिंग। सेकेंड नंबर पर मैनुअल लोपेज हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर एलन बर्सेट स्विस प्रेसिडेंट, ये थर्ड नंबर पर है। अब यहाँ पर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 107, 107th। रिलीज कौन करता है ये इंडेक्स? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। इंडिया की रैंक 107 है। टॉप कंट्रीज रही बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना और क्रोएशिया। वर्स्ट कंट्रीज इसमें है चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और मेडागास्कर, तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। फिर कंट्रीज़ की रैंकिंग जो है 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है। ये है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 8th। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलीज़ करता है ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फर्स्ट 3 रैंक किसकी रही हैं? तो किसी की भी नहीं रही हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 4th रैंक रही है डेनमार्क की, 5th रैंक है स्वीडन की। भारत की रैंक 8th है। ओनली G20 कंट्री है जो टॉप 10 में है और लास्ट रैंक यानी कि 63rd रैंक आई है ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक जो है 61 है। यहाँ पर देखते हैं ये प्रिपेयर कौन करता है? पॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC का है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, सिंगापुर, ये टॉप 2 कंट्रीज़ हैं। इंडिया की रैंक है 61। रैंकिंग 4 पिलर पर बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 68th। यहाँ पर देखिए तो रिलीज़ करता है ये द इकोनॉमिस्ट, एक ब्रिटिश वीकली है।
टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें फिनलैंड और आयरलैंड। लास्ट आई है सीरिया, इंडिया की रैंक 68 है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर बेस्ड होती है ये इंडेक्स? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 40th। यहाँ पर देखें तो ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जो है इसके द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। विपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, फिर यूएस और उसके बाद थर्ड है स्वीडन। इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? 40th रही है। इंडिकेटर्स कौन से हैं जिन पर ये इंडेक्स बेस्ड होता है? इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22? इस इंडेक्स में भारत की रैंक 132nd रही है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है इंडेक्स। 191 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक 132nd रही है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। कंट्रीज़ 4 पैरामीटर्स पर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। ये हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, तो ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मिनिस्टर अभी हैं पीयूष गोयल हैं। ये इंडेक्स स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग देता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। अचीवर्स कैटेगरी में टॉप स्टेट रहे हैं आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात। रैपिड मूवर्स कैटेगरी में केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एस्पायर्स कैटेगरी में बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा। विच स्टेट रैंक्ड नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग? इसमें रैंक नंबर 1 जो है वो मिली है उड़ीसा को। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी रैंकिंग रिलीज़ की है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। टॉप स्टेट जनरल कैटेगरी में उड़ीसा रहा है, फॉलोड बाय यूपी। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन और आइलैंड स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पिलर्स: NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? इसमें टॉप किया कर्नाटका ने। 3rd एडिशन ये था इसका 2021 का, रिलीज्ड बाय नीति आयोग। लार्जर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया, तेलंगाना, हरियाणा 2nd और 3rd रहे। बॉटम में रहा छत्तीसगढ़ और हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर ने टॉप किया, फिर 2nd उत्तराखंड। यूटीज़ में चंडीगढ़ ने टॉप किया, दिल्ली रहा 2nd पर। इंडेक्स 7 पिलर्स पर बेस्ड होता है। ये हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। Which state has topped the list for larger states in the State Energy and Climate Index? इसमें लार्जर स्टेट्स में टॉप किया है किसने? तो ये होगा गुजरात। फर्स्ट रहा है ये इंडेक्स स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। टॉप स्टेट लार्जर स्टेट कैटेगरी में गुजरात, फॉलोड बाय केरल एंड पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया, फिर 2nd और 3rd त्रिपुरा और मणिपुर। फिर यूटीज़ कैटेगरी में देखिए चंडीगढ़ ने टॉप किया, फॉलोड बाय दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। रैंकिंग जो है 6 पैरामीटर्स पर की जाती है। पहला है डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं उनकी परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? इंडिया की रैंक इसमें लास्ट रखी गई थी 180, जो कि बहुत हंसने वाली चीज़ है। ये जो इंडेक्स है मेजर किया जाता है बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। टॉप कंट्रीज़ इसमें रही डेनमार्क, यूके एंड फिनलैंड। इंडिया की रैंक 180 बॉटम पर रहा और इंडिया ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया था और बिल्कुल करने वाली चीज़ भी है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? इसमें इंडिया की रैंक रही है 85th। ये पब्लिश करता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप कंट्रीज़ है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर 4th पर, फिर इंडिया जो है 85th नंबर पर रहा है। पाकिस्तान की रैंक 140, लास्ट रहा है साउथ सूडान। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? ये जो है नीति आयोग का एक्सपोर्ट
प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसे टॉप किया है गुजरात ने, ठीक है। नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? इसमें भारत की रैंक रही है 121st ऑन 17 SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके ऊपर 121 रैंक रही है भारत की। टॉप कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। 17 SDG जो हैं अडॉप्ट किए गए थे एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा अडॉप्टेड बाय 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। 2015 में इन्हें अडॉप्ट किया गया था और 2015 से 2030 इस टाइम पीरियड के लिए गोल्स रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022? इसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक है 3rd। रिलीज़ करता है इसे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मोस्ट पावरफुल एयर पावर वर्ल्ड में कौन सी है? USA, रशिया, 3rd पर इंडिया, 4th पर चाइना। और जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो इंडिया चाइना को ऊपर नीचे कर दीजिए, यही 4 कंट्रीज़ टॉप पर है मिलिट्री के टर्म्स।